बैग को उठाइए। मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। संभल के, ठीक है। वो देखो कितना खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। लगा दोगी? पागल है, इन्फेक्शन हो सकता है, टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। चुप करो तुम। भाभी पेन किलर्स। पेन। करण शायद पेन किलर्स खत्म हो गए हैं। अच्छा मैं लेके आता हूँ, आप ये कीजिए ना। हाँ मैं करती हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैं अभी इसके खून की आदत होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। हवा बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी आभा बेटी जैसा ससुराल भगवान करे हर बेटी को मिले। बेटियों के साथ तो सबको मुंह होता है, लेकिन आपका और आपके परिवार का अपनी बहू के लिए इतना प्यार, इतना विश्वास देखकर हम तो कुछ कहने के लायक नहीं। हाँ, हम कैसी बातें कर रहे हैं? आभा ने जो हम सबके दिलों में जगह बनाई है, वो जगह तो मेरी बेटी कनिका भी कभी बना नहीं सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा जी। अच्छा बेटा। भैया जलेबी कैसे दी? 50 रुपए किलो। आधा पाव देना। जी। प्रभु जी सदा ही कृपा मैडम जलेबी के पैसे। हाँ वो सुनिए हमें पूरा यकीन है राज जी, हमारी तरफ से इस फोटो का तोहफा आपको जरूर पसंद आएगा। हम समझ सकते हैं राज जी, परिवार के क्या मायने होते हैं हर इंसान के जीवन में। गुड्डी कितनी अच्छी है। गुड्डी को नींद आ रही है। हाँ? स्कूल के बाद गुड्डी खेलने जाएगी। शायद वो लड़का इसे जानता है। एक मौका था इसे अपने परिवार से मिलाने का, अफसोस ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। गुड्डी को नींद आ रही है। गुड्डी को सुला देती है। अम्मा ये हमारे लिए लेकर आए। देखा जलेबी हमारे लिए। जलेबी खाएंगी, जलेबी खाएंगी। आप खाओगे? खाओ ना। गुड्डी तू खाएगी जलेबी? हाँ मैं तेरे को खिलाती हूँ जलेबी। जलेबी जलेबी का
अम्मा। हाँ लाडो, बोलो। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अम्मा। अम्मा। हाँ लाडो, बोलो। अरे बेटा, बहन जी नमस्ते। क्या बात है, बड़ा लाड जताया जा रहा है जी। यो छोरी की तस्वीर फिर से अखबार में छपी है। अरे क्या खा रही है हमारी भांजी? अरे दिखा तो जरा। अरे अपने मामा को ना खिलाएगी थोड़ा के? अरे दिखा दिखा दिखा। अरे अरे नहीं छोड़। अरे 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 दी तो। अरे दिखा। अम्मा, अम्मा हमारे लिए लेकर आई, छोड़ो छोड़ो। दिखा तो। अरे देता हूँ देता हूँ। वापस दो। गुस्सा काहे करे? तने जलेबी खानी है ना? अरे मैं तने खिलाता हूँ बेटा। काहे ऐसे करे है? ये ले जलेबी ले। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ तो। अरे उसमें और भी जलेबी थी। अरे अरे आग में कहाँ जा रही है मेरी रानी? तेरे को जलेबी बहुत पसंद है ना? एक बार ब्याह कर ले मुझसे, फिर तुझे रोज गर्मा गर्म जलेबी खिलाऊंगा। हाँ? ब्याह? मामा हटिया। मामा, मैं एक बहुत बड़े वैद्य से मिला था। वो कह रहे हो तो कि ऐसी जो छोरियां हो है ना, वो ब्याह के बाद एकदम ठीक हो जाती। लेकिन ये तो पहले से शादीशुदा लगती है हमें। किसी और से इसकी शादी कैसे होने दे? देख झुमरू, अभी मैं अपनी भांजी की ब्याह ना कर सकूं। अरे समझा कर तू। बहन जी, थे चिंता ना करो। हम तो बस छोरी का हाल चाल लेने अठे आए थे। अच्छा अब हम चलते हैं। देख झुमरू, अभी ब्याह को बात करना ठीक ना है। अब चल अठे से। ऐसी बात है मामा। अब देख, अलबेली ने अट्ठे से भगा कर बिया ना कियो, तुम्हारा नाम भी झुमरू ना। एक बार ब्याह हो गया तो कोई माई का लाल कुछ ना बिगाड़ सकेगा। मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ और ब्याह को मुहूर्त निकलवाता हूँ। चल चल। सारी जलेबी तोड़ दी अम्मा। इसको तो इनके चंगुल से बचाना ही होगा। इसके घर वाले इसकी राह देख रहे होंगे। काश इसकी तस्वीर इसके घर वालों में से किसी ने देखी होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? कहीं तुम खुद को आभा तो नहीं समझने लगी हो? इस परिवार का हिस्सा तो नहीं समझने लगी हो? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। पाँव कैसा है आपका? हाँ ठीक है। मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। नहीं, हम खुद खा लेंगे। हम नहीं, वैसे भी हमें कभी अकेले खाना खाने का तो मौका मिलता है नहीं। बाहर हम जाते नहीं और सबके सामने आप मेरे हाथों से खाना खाएंगी नहीं, तो इस मौके का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। हम खा लेंगे। वेरी गुड। वैसे मुझे भी भूख लगी है,
पर मैं खुद ही खा लेता हूँ। वैसे मैं तुमसे नाराज हूं एक बात को लेकर। किस बात से? आपने मुझसे कहा था कि कर हम तो स्वर्ण भवन में पैदा हुए हैं, किस्मत से हमारी शादी भी स्वर्ण भवन में हुई है, इसीलिए हम आखिरी सांस स्वर्ण भवन में ही लेंगे। तो तुमने मुझे छोड़ के जाने का फैसला किया कैसे? बस प्रियंका भाभी को सबक सिखाने के लिए। जानता हूं। एक बात पूछे? पूछो। आपको हम पर शक नहीं हुआ? याद है जब पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे अपनी आभा पे पूरा विश्वास है, इसलिए उससे सवाल करने का या जवाब मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और शायद मुझे भी नहीं, है ना? लेकिन एक बात सही कही प्रियंका भाभी ने, मुझसे आजकल थोड़ी दूर दूर रहने जरूर लगी है। वो औरत जब माँ बन जाती है तो उसका ध्यान ज्यादातर बच्चे की तरफ ही होता है, और घर पे भी इतनी सारी। सही है। देखो पावनी की तरह मैं भी तो बच्चा हूं ना, मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। हम खाना रख करके आते हैं। प्लेट मैं रखाता हूँ, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। नहीं आप बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहस नहीं करते। ओ, आराम से। मुझे लगा था कि शायद इतनी प्रॉब्लम्स के बाद हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन हर बार की तरह तुम मेरे और भी करीब आ गए। मेरी लाई हुई नौटंकी वाली आज मेरे सामने ही नाटक कर रही है। अभी तो सिर्फ नाटक किया है चमक चलो, यो तो जवाब दो मारी मिट्टी पलेत करने की कोशिश को। अब अगर ऐसा तूने करने की कोशिश भी की ना, तो याद रख अलबेली बंजारण है, अगली बार किसी भी बात को लिहाज ना करेगी, फिर ना तू रहेगी और ना थारो ये लालच। और कमाल है, एक बात तो मैं मान गई, तू किसी भी हद तक गिर सके। अरे जो औरत अपने ही बीन के चरित्र पर दाग लगा सके है, थू है उस औरत पर। और तू सच बोली थी, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करे है, पर तू तो डायन से भी कमीनी है, अपने ही घर को नहीं छोड़ा। बहुत भारी भारी डायलॉग्स मारने लगी हो आजकल, और बहुत दावपेच भी खेले जा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, खेल का मजा तो तब आता है जब सामने वाला भी कमजोर ना। एक दाव तुमने खेला, एक दाव मैंने खेला, लेकिन अगर आज तूने जो किया वो मेरे किए का जवाब था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कुछ और था तो क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुझे मेरे किए का गुस्सा आया
और उस वजह से तूने ये नौटंकी की तो ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम शायद इस परिवार से बनती जा रही हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम सब सच उगल दोगी, लेकिन थैंक गॉड तुमने सही वक्त पर सब संभाल लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? कहीं तुम खुद को आभा तो नहीं समझने लगी हो? इस परिवार का हिस्सा तो नहीं समझने लगी हो? अगर ऐसा है तो एक बात याद रखना, पंछी चाहे दाना चुगने कहीं भी चला जाए, शाम ढलने के बाद उसे वापस अपने ही घोंसले पे लौटना पड़ता है। ये सारे दोस्त आए गुड्डी के, हाँ सब मिलके खेलेंगे। और ये बालू देखा, बालू तो बाजा भी बजाएगा। अरे रे 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 बहुत रे। मजा। तुम्हारी गुड़िया तो बिल्कुल अकेली है, हैं? ये देख, मेरे पास गुड्डा है। ऐसा करते हैं, इन दोनों की शादी करा देते हैं, हैं? दोनों की शादी करेंगे? देख, मैं तेरे को ले जाने नहीं आया, मैं तो गुड़िया की शादी करने आया, हैं? अगर तेरे को गुड़िया की शादी करनी है ना, तो अपनी गुड़िया को लेके चुपचाप कल सवेरे मंदिर आ जाना, हैं? वहाँ गुड़िया की शादी करेंगे, कितना मजा आएगा। और पता है, बिट्टू भी आ रहा है। बिट्टू भी आ रहा है? हाँ। तो हम गुड्डी की शादी करेंगे? ठीक है, बिट्टू भी आएगा, हम अम्मा को भी बोल देंगे। अम्मा को नहीं बुलाएंगे, अम्मा को तू बताएगी ना तो वो तेरे को आने नहीं देगी, है ना? तो फिर गुड़िया की शादी कैसे? तू चुपचाप चलेगा, कल सुबह मंदिर में चुपचाप आ जाना। चुपचाप, नहीं बताएंगे। हाँ, अब जा। गुड्डी की शादी होगी, गुड्डी की शादी करेंगे, गुड्डी की शादी करेंगे। कल तेरी गुड़िया का नाम थारा लगन होगा मुझसे। चाहे जो भी हो जाए, तू मारी होके रहेगी अलबेली। कितने प्यारे पल बिताए हैं आभा ने इस परिवार के साथ। सिर्फ आभा ने ही नहीं, करण ने भी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल आभा के साथ ही बिताए। देखें, तो पता है मैं क्या मानता हूं कि हम दोनों सच में एक बहुत लकी कपल हैं। पूछो क्यों? क्यों? देखो, हमने एक दूसरे से प्यार भी किया और शादी भी की, राइट? दुनिया में कितने ऐसे कपल्स हैं जो बेचारे एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे जो शादी कर लेते हैं लेकिन शादी के लिए उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ता है। अब हमने प्यार भी किया, हमने शादी भी की, आज तक हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और हमारे परिवार वालों के बीच भी कोई डिफरेंस नहीं। हो ना हम मेड इन हेवन कपल। ये देखो, इस समय आप कितना रोई थी। अभी
इसके समय